Okay, so day 69 and today we'll be solving this. Find the maximum sum of node values. So the problem is simple. तो एक tree दिया हुआ है and you can perform this operation as many times you want. You can basically select any edge which is connecting to nodes and you can XOR both the node का values. And हर node के पास एक value है जो तुम्हें ये nums array में दिया हुआ है, ठीक है? And eventually what you have to return is return the maximum possible sum of the values Alice can achieve by performing the operation any number of times. सो फॉर एग्जांपल ये वाले जो ट्री है यहाँ पे दीज आर दी वैल्यूज़ लाइक ये जो ज़ीरोथ नोड है उसका वैल्यू वन है, ये वन नोड का वैल्यू टू है एंड ये टू नोड का वैल्यू वन है एंड के का वैल्यू थ्री दिया विच इज़ यूज्ड इन योर एक्सओर ऑपरेशन एंड तुम्हें एजेस दे दिए, ठीक है? सो व्हाट एलिस डिड इज़ शी सिलेक्टेड ये वाला एज दैट इज़ जो ज़ीरो और टू को कनेक्ट कर रहा है एंड नम्स ऑफ ज़ीरो नम्स ऑफ टू दोनों को एक्सओर कर दिया थ्री के साथ. सो वन एक्स और थ्री गिव्स यू टू, तो दी नम्स का वैल्यू बिकेम दिस 2 to 2. So after it became 2 to 2, the total sum of the value is 2 plus 2 plus 2 6, ठीक है? So यही था problem. You can do this operation as many times you want, but there is a small trick in this problem which will make this problem very easy. तो suppose ये कोई random tree है, ठीक है? कोई रैंडम ट्री है एंड तुम्हें क्या बोला है, तुम कोई भी दो एज को कनेक्ट कर लाइक एक एज सेलेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन एक्सऑर बोथ दी वैल्यूज़ जो भी नोड्स के वैल्यू है तुम उसे एक्सऑर के साथ कर सकते हो. But the thing is you can use ये वाला operation to change the value of any two nodes. For example, मुझे अगर ये करना है, ठीक है, मुझे ये वाला नोड और ये वाले नोड को XOR करना है के साथ. These are not adjacent nodes, right? So how will I do that? So इसको like ये दोनों को एक बार XOR करोगे, then ये वाले एज को एक बार XOR करोगे, then ये वाले एज को एक बार XOR करोगे. सो ये वाला जो नोड है ये एक बार एक्सऑर हुआ है, ये वाला जो नोड है ये एक बार एक्सऑर हुआ है, तो इनके वैल्यूज़ तो चेंज हो गए, बट ये बीच में जो भी नोड्स आए थे ये दो बार एक्सऑर हो गए थे. एंड कोई भी चीज़ लाइक कोई एक वैल्यू है वाई, इफ़ यू एक्सऑर इट टू टाइम्स विद के इट विल इवेंचुअली लीड टू वाई ओनली. सो बीच के जो भी है वो ऐसे बाईपास हो जाते हैं. सो यू कैन यूज़ दिस टेक्निक टू बेसिकली कन्वर्ट एनी पेयर ऑफ नोड्स इन दिस होल ट्री टू एक्सऑर के. तुम कोई भी दो नोड्स का लाइक बट पेयर होना चाहिए, कोई भी दो नोड्स का यू कैन सेलेक्ट दोज टू नोड्स एंड तुम उसे एक्सऑर बाय के कर सकते हो. तो अभी प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल हो गया है. अभी तुम क्या करोगे, ठीक है? सो अभी जो पूरा ट्री दिया है हमें उसका कुछ खास इंपॉर्टेंस इतना है नहीं. तो अभी सपोज़ ले लो तुम्हें कुछ रैंडम नम्स के वैल्यूज़ दिए, ठीक है, 3 5 8 2 9 6 एंड कोई के का वैल्यू दिया था, ठीक है? तो इस सब का तुम एक बार वो निकाल लोगे कि ये सब को अगर मैं एक्सॉर करूँ के साथ आफ्टर एक्सॉर विद के सबके क्या क्या वैल्यूज़ आ रहे हैं. तो सपोज़ ये 5 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, मैं ऐसे रैंडम कर रहा हूँ, ठीक है? सपोज़ 3 एक्सॉर के इज़ 5, मुझे नहीं पता के क्या है, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है? तो ये आफ्टर एक्सॉर बाय के ये सबका चेंज है, चेंज्ड वैल्यू है. ये तुम्हें दे रहा है 10, ये तुम्हें दे रहा है 1, ये तुम्हें दे रहा है 11 एंड ये तुम्हें दे रहा है लेट्स जस्ट से ये तुम्हें अगेन दे रहा है 4, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? तो अभी जो भी वैल्यूज़ बढ़ रहे हैं, राइट, सपोज़ ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू 8 एंड 10, देन 9 एंड 11, ठीक है? और एक जस्ट फॉर मतलब मेरे को जो तुम्हें पूरा लॉजिक एक्सप्लेन करना है उसके लिए एक और केस ले लेते हैं जहाँ पे जो 7 है वो 13 बन रहा है, ठीक है? एक्सॉर लाइक ये जो भी नोट्स के वैल्यूज़ थे ये सबको मैंने एक्सॉर किया के साथ एंड ये मेरे न्यू वैल्यूज़ थे. तो ये जो मैंने नंबर्स अभी सिलेक्ट किए ना इन सब का पॉजिटिव डेल्टा है. पॉजिटिव डेल्टा एज इन यहाँ पे +2 हो रहा है, लाइक जो नया एक्सॉर आ रहा है वो प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी प्लस, ओके मैंने सबको +2 ले लिया बाय चांस एंड यहाँ पे +6. तो ये सब तो तुम्हारे अच्छे नोड्स है, लाइक अगर तुम इनको सिलेक्ट करोगे तो तुम्हारा आंसर वैसे भी इंक्रीज़ होना ही है. तो अगर जस्ट इन केस अगर ये इवन होता तो तुम पेयर वाइज पेयर सेलेक्ट कर लेते कि पहले मैं ये दोनों नोड्स को सिलेक्ट करूँगा, इनका एक्सॉर के कर दूंगा, देन ये दोनों को करूँगा, इनका एक्सॉर के कर दूंगा. इशू तब आएगा व्हाट इफ़ ये जो पॉजिटिव नोड्स है, जो ये पॉजिटिव डेल्टा वाले नोड्स है, इनका वैल्यू ऑड है, जैसे इन दिस केस ये एक एक्स्ट्रा बच गया एंड यू कैनॉट लाइक यू ट्राई टू यूज़ दैट ऑल्सो, राइट? अभी उसको कैसे यूज़ करें, तो अभी दूसरी चीज़ देखते हैं. देर आर ऑल्सो सम नोड्स जो तुम्हें नेगेटिव डेल्टा दे रहे हैं. सो दिस इज़ गिविंग यू -1 एंड दिस इज़ गिविंग यू -2. सो व्हाट यूल डू इज़ तुम्हारा जो ये पहले तो तुम ट्राई करोगे जो भी तुम्हारे पॉजिटिव डेल्टास दे रहे हैं ना उसके मैक्सिमम पहले ले लोगे. तो जैसे +6 तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था तो तुमने +6 को +2 के साथ जोड़ लिया, तो तुमने मैक्सिमम वाले सब यूज़ कर लिए. अज्यूम करो ये तुम्हारा लास्ट नोड था जो बच गया, ये तुम्हारा लास्ट नोड था जिसको अपने साथ पेयर करने के लिए कुछ नहीं मिला, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रीडीली तुम क्या करोगे, जो भी पॉजिटिव डेल्टा दे रहे थे, सपोज अगर ये +13 हो रहा होता,
यहाँ पे +4 आता, तो ये दोनों को तुम पहले यूज़ करते हमेशा, राइट। +6 +4 तुम्हें +10 का डेल्टा दे रहे, तो ऐसे तुम सॉर्ट कर दोगे एंड तुम वही पेयर्स इनिशियली पेयर अप करोगे जिनका वैल्यू तुम्हें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आफ्टर दिस इज़ डन, जैसे ये वाला वैल्यू बच गया, +2 बच गया जो पॉजिटिव डेल्टा दे रहा था, बट इसको कोई मिला नहीं पेयर अप करने के लिए, क्योंकि जो भी बड़े वैल्यूज़ थे उन्होंने आपस में पेयर अप कर लिया। सो अज्यूम करो ये 1 नहीं, ठीक है, ये सही था। अभी तुम ये नेगेटिव वैल्यूज़ को अलग से लिखो, ठीक है। व्हाट यूल डू इज़, ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ थे इनको अगर तुम सॉर्ट करके लिखोगे तो व्हाट यूल गेट इज़ -2 एंड -1, करेक्ट। सो व्हाट यूल डू इज़, तुम्हें ये नेगेटिव वैल्यूज़ जो भी है ना उसका ज़्यादा कंसर्न लेना नहीं है, ठीक है। तो ऑल यू नीड इज़ कि मतलब ये जो चीज़ है इसको तुम ऐसे सॉर्ट करोगे, समथिंग लाइक नॉट -2 एंड -1, यूल सॉर्ट इट लाइक 1 एंड 2, ठीक है। तुम नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं स्टोर करोगे, भले ही वो नेगेटिव है बट तुम उसे स्टोर एज अ पॉजिटिव ही करोगे। सो यू विल चेक इफ 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो यू विल स्टोर 2 - 1 ओनली, एंड यहाँ पे 10 इज़ ग्रेटर देन 8, सो यू विल स्टोर 10 - 8, बट तुम उन्हें डिफरेंट अरेज में स्टोर कर दोगे। एक बार ये वाला मैंने स्टोर कर लिया, तो अभी मेरा नेगेटिव वाला जो वेक्टर है जो नेगेटिव डेल्टा स्टोर कर रहा था, दैट इज़ लुकिंग समथिंग लाइक दिस 1, 2, राइट। तुम इसमें से वो एलिमेंट उठाओगे जिसका डेल्टा सबसे छोटा है, जो ज़्यादा आंसर कम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा आंसर कम, तो बस थोड़ा सा आंसर कम कर रहा है, दैट इज़ ये -1, ठीक है। नाउ व्हाट यूल डू इज़ यूल ट्राई टू पेयर अप +2 विथ -1, क्योंकि तुमने क्या बोला, ठीक है मेरा एक लास्ट नोड बच रहा है जिसके पास पेयर अप करने के लिए कोई है नहीं, सो लेट्स ट्राई अ नेगेटिव नोड, मतलब एक नेगेटिव डेल्टा वाला नोड जिसका वैल्यू बहुत कम नेगेटिव है। So you found this +2 -1, and now if you pair these two up, you will get +2 and a -1, which is again giving you a +1 का delta, which is always good, right? तुम्हें थोड़ा सा भी increase मिल रहा है तो you'll have to give that to the answer. So that's the whole algorithm. First positive deltas और negative deltas को अलग करो, positive deltas में जो भी बड़े values है सबको pair up करो, अगर अगर odd values है positive delta के, तो अगर अभी पॉजिटिव डेल्टाज में कोई बच गया दैट इज़ ऑड वैल्यूज़ है, और पॉजिटिव डेल्टाज में कोई बच गया, सो ट्राई गेटिंग सम फ्रॉम द नेगेटिव वैल्यूज़ का सबसे छोटा नेगेटिव वैल्यू, देन ट्राई टू पेयर दैट अप विथ योर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव डेल्टा। सो अगेन सिंपल कोड, इटरेट ओवर ऑल दी नम्स। तुम अपने आंसर में तो पहले सब ऐड कर दो, बाद में क्योंकि आंसर में वैसे भी तुम्हें मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ द वैल्यूज़ ही बताना है, और डेल्टा वाला पार्ट हम बाद में ऐड कर देंगे। एंड देन आफ्टर चेंज कैलकुलेट करो, एंड इफ आफ्टर चेंज अगर तुम्हें पॉजिटिव डेल्टा दे रहा है तो उन्हें पॉजिटिव अरे में डालो, एंड नेगेटिव दे रहा है तो नेगेटिव अरे में डालो। देन यू सॉर्ट बोथ दीज वैल्यूज़। अगर पॉजिटिव डेल्टा का साइज़ इवन है तो तुम्हें नेगेटिव में देखना ही नहीं है, जो भी तुम्हारा डेल्टा था सब आंसर में ऐड करो, एंड देन यू जस्ट रिटर्न योर आंसर। बट अगर तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो रहा है, लाइक इफ़ इट्स नॉट इवन, what you'll do is try to check क्या negative values available है, if they are try to pair it up with the smallest negative delta value, and वो उसको अपने आंसर में ऐड कर दो, if that is greater than 0 obviously, and then I is equals to 1 से, क्योंकि हमें वो जो जीरोथ एलिमेंट था, क्योंकि मैंने सॉर्ट किया था, राइट, तो अगर जीरोथ एलिमेंट इंक्लूड होना चाहिए था तो वो यहाँ हो गया होगा, नहीं होना चाहिए था तो वो वैसे भी उसे हमें इग्नोर करना है, क्योंकि अगर हमें इवन में एक एलिमेंट को भी लाइक ऑड में एक एलिमेंट को भी स्किप करना है तो मैंने सॉर्ट किया तो हम जीरोथ एलिमेंट को स्किप करेंगे, अगर वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो पा रहा तो देन यू विल ऐड ऑल द पॉजिटिव डेल्टास टू योर आंसर। ठीक है, दैट्स ऑल। कुछ डाउट हो तो इसमें पूछ लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।